नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक बेहद खास रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। यह रहस्य जुड़ा है स्वयं महादेव शिव से। भोलेनाथ जो विनाश के देवता होते हुए भी करुणा और प्रेम की मूर्ति हैं। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना ही दुर्लभ है उनके विशेष संकेतों को पहचानना। लेकिन जब एक सच्चा भक्त निष्कलंक श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो शिव खुद संकेतों के माध्यम से उसे अपने आशीर्वाद का अनुभव कराते हैं। क्या आपने कभी अचानक शांति का अनुभव किया हो या लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है? ये संकेत यूं ही नहीं मिलते। ये उस भोलेनाथ की कृपा के प्रतीक हैं जो सिर्फ एक बेलपत्र और सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं भगवान शिव के उन 11 विशेष संकेतों के बारे में जो वे केवल अपने प्रिय भक्तों को ही देते हैं जब वे वास्तव में उनसे प्रसन्न होते हैं। पहला संकेत, भीतर से आने वाली गहन शांति का अनुभव। जब कोई साधक सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है या उनकी पूजा में लीन होता है तो एक अनोखी अनुभूति मन में जागती है, जैसे सारी व्याकुलता समाप्त हो गई हो। अंदर एक सहज प्रसन्नता और शांति का एहसास होता है जो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। ऐसा लगता है मानो संसार के सारे दुख दर्द क्षण भर में विलीन हो गए हों। इस स्थिति में मन स्वतः ही शिवमय हो जाता है और हर सांस में उनके नाम की अनुभूति होती है। यह आंतरिक संतोष इस बात का संकेत है कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। जब भक्त बिना किसी कारण मुस्कुराने लगे और उसकी आत्मा एक अव्याख्येय शांति से भर जाए तो यह निश्चय ही शिव की प्रसन्नता का गुप्त संदेश होता है। दूसरा संकेत, जीवन में सुखद और शुभ परिवर्तन। जब भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसने लगती है तो उसका जीवन धीरे धीरे एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है। जहां पहले अड़चनें और कठिनाइयां थीं, वहां अब अवसर और समाधान प्रकट होने लगते हैं। मानसिक तनाव कम होने लगता है और भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कार्यों में सफलता मिलने लगती है, समाज में सम्मान बढ़ता है और व्यक्ति खुद को अधिक आत्मविश्वासी अनुभव करता है। रिश्तों में मधुरता आ जाती है और परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। ये सब अचानक नहीं होता बल्कि शिव की सूक्ष्म कृपा धीरे धीरे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। जब आपके चारों ओर हर क्षेत्र में खुशहाली आने लगे और आपके मन में निरंतर कृतज्ञता का भाव हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरा संकेत, शिव से आत्मिक जुड़ाव का गहरा अनुभव। जब किसी साधक के भीतर यह दृढ़ अनुभूति उत्पन्न होने लगे कि वह अकेला नहीं है बल्कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर उसके साथ चल रही है तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत होता है। यह जुड़ाव सिर्फ विचारों में नहीं होता बल्कि हृदय के स्तर पर महसूस होता है। हर कठिन परिस्थिति में ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ मार्ग दिखा रहा है और अचानक ही सही निर्णय लेने की क्षमता जागृत हो जाती है। व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसके जीवन की दिशा महादेव स्वयं तय कर रहे हैं। एक प्रकार का आत्मिक बल भीतर से उत्पन्न होता है जो हर संकट में अडिग बनाए रखता है। यह अनुभूति ही बताती है कि शिव केवल पूजनीय नहीं बल्कि साक्षात साथ चलने वाले हैं। जब यह भाव मन में स्थायी रूप से बस जाए तो समझिए भोलेनाथ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। चौथा संकेत, शिवनाम की अनहद गूंज और स्वप्नों में दिव्य संकेत। यदि किसी साधक को बिना किसी प्रयास के बार बार भगवान शिव का नाम सुनाई देने लगे, चाहे वह किसी भजन के रूप में हो, आसपास किसी का उच्चारण हो या मन के भीतर से स्वयं आने लगे, तो यह एक दिव्य संकेत है। यह इस बात का सूक्ष्म प्रमाण होता है कि आपकी प्रार्थनाएं अब भोलेनाथ तक पहुंच चुकी हैं। जब शिव का नाम वातावरण में गूंजने लगे और हृदय में उतरने लगे तो समझिए कि आप उनके करीब हैं। इसके साथ ही यदि स्वप्नों में आपको शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू या स्वयं भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन हो तो यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता।
यह भोलेनाथ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये दर्शन बताते हैं कि भगवान शिव ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और वे आपको अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव करा रहे हैं। पांचवां संकेत, जीवन की उलझनों का सहज समाधान और पूजा में ऊर्जा का अनुभव। यदि आपके जीवन में अचानक से वे समस्याएं सुलझने लगें जो लंबे समय से आपका पीछा कर रही थीं और बिना किसी विशेष प्रयास के कठिनाइयां दूर होती चली जाएं, तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि भगवान शिव आपकी जीवन यात्रा को सहज बनाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। महादेव जब किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसकी राह की रुकावटें स्वतः हटने लगती हैं। साथ ही जब आप शिव की आराधना में लीन हो और पूजा करते समय आपके शरीर में हल्का कंपन, गर्माहट या एक सुखद ऊर्जा की लहर महसूस हो, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। यह ऊर्जा साधारण नहीं होती, बल्कि शिव की दिव्य उपस्थिति का एहसास कराती है। ये दोनों अनुभव मिलकर बताते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। छठा संकेत, हृदय में भगवान शिव के लिए बढ़ती श्रद्धा और प्रतीकों की झलक। जब आपके भीतर बिना किसी विशेष प्रयास के भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति स्वतः ही प्रकट होने लगे, तो यह संकेत है कि महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह भक्ति सामान्य भावनात्मक लगाव नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्तर पर उठने वाली श्रद्धा होती है जो हर पल शिव के स्मरण में डूबी रहती है। आप अनुभव करते हैं कि दिन प्रतिदिन आपका मन शिव से गहराई से जुड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ यदि आपको बार बार शिव से जुड़े प्रतीक जैसे त्रिशूल, डमरू, नाग, शिवलिंग या कैलाश पर्वत की छवि कहीं न कहीं दिखाई देने लगे, चाहे वो तस्वीरों में हो या अचानक राह चलते दिख जाएं, तो यह भी संकेत है कि शिव स्वयं आपको अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे हैं। यह जुड़ाव एक दिव्य संवाद का आरंभ होता है। सातवां संकेत, बिना कारण मन का हल्का और आनंदित रहना व समय पर अद्भुत सहायता मिलना। यदि आपके मन में बिना किसी विशेष कारण के हल्कापन, प्रसन्नता और एक गहरी शांति बनी रहती है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह उस समय का संकेत होता है जब भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सक्रिय होती है। ऐसा लगता है मानो भीतर से कोई शक्ति आपको संभाल रही है, जिससे हर परेशानी भी आसान लगने लगती है। इसी तरह जब जीवन किसी कठिन मोड़ पर आ जाए और आप बिल्कुल अकेले महसूस करें, लेकिन अचानक किसी अनपेक्षित दिशा से सहायता मिल जाए, तो यह महादेव की लीला होती है। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें गिरने नहीं देते। ऐसे समय में भले आपको समझ न आए कि सहायता कहाँ से आई, लेकिन यह निश्चित होता है कि वह भोलेनाथ की अदृश्य कृपा का परिणाम है। यह विश्वास स्वयं भीतर जाग उठता है। आठवां संकेत, शिवधाम की ओर स्वाभाविक आकर्षण और प्रकृति में दिव्यता का अनुभव। जब किसी व्यक्ति के भीतर अचानक किसी शिव मंदिर जाने की प्रबल इच्छा जागृत हो या शिवलिंग के दर्शन और अभिषेक करने की उत्कंठा होने लगे, तो यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक दिव्य बुलावा होता है। यह संकेत होता है कि भगवान शिव स्वयं आपको अपने निकट बुला रहे हैं। यह आकर्षण आत्मा के स्तर पर होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। इसके साथ ही जब आप पूजा या ध्यान में लीन हो और अचानक वातावरण में कोई अलौकिक बदलाव महसूस हो, जैसे दीपक की लौ का असामान्य रूप से स्थिर या तेज हो जाना, बिना किसी कारण के पुष्पगंध का आना या कानों में घंटियों की मधुर ध्वनि का सुनाई देना, तो ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि भोलेनाथ की उपस्थिति आपके आसपास है। यह अनुभव आपकी भक्ति को स्वीकार किए जाने का संकेत है। नौवां संकेत, जीवन में शुभ परिवर्तन और मंत्रों की आंतरिक पुकार। जब आपके जीवन में एक के बाद एक सकारात्मक बदलाव आने लगे, जैसे पुराने अटके कार्य सहज रूप से पूर्ण हो जाएं, करियर में उन्नति होने लगे, पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़े, तो यह केवल संयोग नहीं होता। यह उस अदृश्य कृपा का परिणाम होता है जो भगवान शिव अपने भक्तों पर बरसाते हैं।
जब सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगे और भीतर कृतज्ञता का भाव जागे, तो यह समझना चाहिए कि भोलेनाथ आपके साथ हैं। साथ ही जब बिना किसी प्रयास के आपके मन में किसी शिव मंत्र जैसे नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण बार बार हो और आपका मन स्वतः उस मंत्र का जाप करने को प्रेरित हो, तो यह भी एक सूक्ष्म संकेत है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर खींच रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में और अधिक गहराई से उतरें। 10वां संकेत, शिव भक्तों की संगति और कठिनाई में अद्भुत संयम का जागरण। जब आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करने लगें जो शिव की भक्ति में रमे हुए हों, जिनके शब्दों, कर्मों या विचारों से शिव तत्व की झलक मिले, तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह भगवान शिव का मार्गदर्शन होता है, जो अपने भक्त को सच्चे मार्ग पर बनाए रखने के लिए ऐसे ही साधकों की संगति में ले आते हैं। इन लोगों की संगति से शिव के प्रति आस्था और गहरी होती है। इसके साथ ही जब कठिन समय में भी आप विचलित नहीं होते और भीतर से एक अटूट धैर्य एवं विश्वास बना रहता है, तो यह केवल मानसिक शक्ति नहीं बल्कि शिव की आंतरिक शक्ति होती है, जो आपको संभाल रही होती है। जब संसार पीछे हट जाए और फिर भी आपका मन डगमगाए नहीं, तो समझिए यह महादेव की कृपा है जो आपके भीतर मौन रूप से कार्य कर रही है। 11वां संकेत, शिव मंत्रों की स्वाभाविक पुकार और आंतरिक शक्ति का जागरण। जब आपके मन में बिना किसी प्रयास के अचानक नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण होने लगे और वह स्मरण इतना गहरा हो कि उसे बार बार जपने की तीव्र इच्छा जागृत हो, तो यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं होती। यह संकेत है कि भगवान शिव आपके समीप आ चुके हैं और आपको अपनी चेतना से जोड़ रहे हैं। ऐसे समय में साधक के भीतर एक अनोखा आत्मबल विकसित होता है। वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसके साथ महादेव की छाया होती है। जब शिव किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो उसे सांसारिक कष्ट छू भी नहीं पाते। जीवन में सुख, शांति और विजय उसके चरण चूमते हैं। मंत्रों की यह सहज प्रेरणा शिव की मौन उपस्थिति का प्रमाण होती है, एक दिव्य आह्वान जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जाना कि भगवान शिव कैसे अपने संकेतों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं और यह बताते हैं कि वे हमारे कितने समीप हैं। ये संकेत केवल संयोग नहीं बल्कि हमारी भक्ति का उत्तर होते हैं, उनका प्रेम और हमारी साधना का प्रमाण। शिव कोई दूर बैठा देव नहीं, वे हमारे भीतर हैं, हमारे रक्षक, मार्गदर्शक और सच्चे मित्र की तरह। भोलेनाथ को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस चाहिए एक सच्चा हृदय, निस्वार्थ भक्ति और अटूट आस्था। जब हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वे हमारे जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल देते हैं। महादेव स्वयं कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी हर समस्या का अंत करता हूँ। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ हो जहाँ आपने शिव की कृपा को महसूस किया हो, तो कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के जीवन को बदल सकती है। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमय और प्रेरक विषय लाते रहें, ताकि आपकी शिव भक्ति और अधिक सशक्त हो। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।